Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ईरान की चर्चा पूरी दुनिया में बड़ी तेज है। ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर हादसे में हुई मौत पर पूरी दुनिया ने दुख भी व्यक्त किया। ये तस्वीरें कश्मीर की हैं, जहां ईरानी राष्ट्रपति की मौत के खबर के बाद लोग सड़क पर अपना दुख जताने के लिए सामने आए। लेकिन ये जुड़ाव ईरान से शिया होने या मुस्लिम होने या मित्र देश होने का ही नहीं है। आज के ईरान का भारत से बहुत बड़ा कनेक्शन है। वो क्या है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ईरान में इस्लामिक क्रांति के जनक रूहुल्लाह खुमैनी ईरान में बड़े हो रहे थे, तब उनका मुल्क एक लिबरल देश था। बचपन से खुमैनी का झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ था। उनका शिया वर्ग से गहरा संबंध था, जो उन्हें अपने दादा सैयद अहमद मूसावी हिंदी से विरासत में मिला। और यहीं से शुरू होता है भारत का ईरान कनेक्शन। खुमैनी के दादा अहमद हिंदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के पास हुआ। आगे चलकर वो ईरान गए। बाराबंकी में जन्मे हिंदी और उनके शिक्षाओं ने ईरान के इतिहास को आकार देने में सबसे अहम भूमिका निभाई। उनके पोते खुमैनी ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने और इसे एक धार्मिक मुल्क में बदल दिया। शिया धर्मगुरु सैयद अहमद मूसावी का जन्म उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के पास किंटूर नामक एक छोटे से शहर में हुआ। बीबीसी पत्रकार बाकर मोइन के मुताबिक मूसावी ने भारत के साथ अपना जुड़ाव दिखाने के लिए सरनेम के रूप में हिंदी का इस्तेमाल किया। उनके पोते रूहुल्लाह खुमैनी को आगे चलकर ईरान क्रांति का जनक कहा गया। उन्होंने पश्चिम एशियाई देश को हमेशा के लिए एक धर्म तंत्र में बदल दिया। अहमद मूसावी हिंदी 1830 में बाराबंकी से ईरान गए थे। अहमद मूसावी हिंदी के पिता दीन अली शाह 18वीं शताब्दी की शुरुआत में बताया जाता है कि मिडिल ईस्ट से भारत आए। अहमद हिंदी का जन्म लगभग 1800 में लखनऊ से लगभग 30 किलोमीटर पूर्व में बाराबंकी के पास हुआ। ये वो वक्त था जब ब्रिटिश हुकूमत मुगलों को हराकर भारत पर नियंत्रण हासिल कर रही थी। अहमद हिंदी उन मौलवियों में से थे जो इस्लामी पुनरुत्थान के विचार में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि मुसलमानों को समाज में अपना उचित स्थान फिर से हासिल करना चाहिए। बेहतर जीवन और अपने धर्म के प्रचार प्रसार की जगह की तलाश में अहमद हिंदी ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इराक से होते हुए ईरान की यात्रा की, जिसे उस समय फारस के नाम से जाना जाता था। वो 1830 में इराक के नजफ में अली के मकबरे की यात्रा के लिए भारत से निकले थे। 4 साल बाद वो ईरानी शहर खोमेन में पहुंचे। उन्होंने वहां एक घर खरीदा और अपने परिवार का पालन पोषण किया। खोमेन में उन्होंने 3 महिलाओं से शादी की और उनके 5 बच्चे हुए। पत्रकार बाकर की किताब के मुताबिक इसमें खुमैनी के पिता मुस्तफा भी शामिल थे। उस समय ईरान पर कजार वंश का शासन था। यह संघर्षों से जूझ रहा था। 1869 में अहमद हिंदी की मृत्यु भी हो गई। उन्होंने पूरे जीवन हिंदी सरनेम अपने नाम के साथ जोड़े रखा, जो भारत में उनके जीवन और समय की याद दिलाता है। उन्हें करबला में दफनाया गया। यह सब और ज्यादा दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि दुनिया इस वक्त ईरान की ओर देख रही है। सवाल उठ रहा है कि 20 मई को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद वर्तमान सुप्रीम लीडर और खुमैनी के उत्तराधिकारी अयातुल्लाह अली खमेनी की विरासत कौन संभालेगा। खमेनी के उत्तराधिकारी की दौड़ में रईसी 2 दावेदारों में से एक थे। दूसरा खमेनी का दूसरा बेटा मुज्तबा है। खमेनी के पूर्वाधिकारी खुमैनी थे, जिन्होंने ईरान में एक कट्टरपंथी शिया मुल्क और मिडिल ईस्ट में एक वैकल्पिक शक्ति केंद्र में बदला। अगर खुमैनी के दादा अहमद हिंदी ईरान नहीं गए होते तो ये मुल्क अपना वर्तमान स्वरूप नहीं ले पाता। ये बेहद अजीब और दिलचस्प है कि कैसे ईरान के इतिहास के तार उत्तर प्रदेश के एक जिले से जुड़े हुए हैं। और यकीनन जिस तरह भारत और ईरान के संबंध आज के दौर में है, उसे देखकर लगता है कि उस वक्त जिस तरह से एक भारतीय ने ईरान में जाकर एक बड़ी नींव रखी थी, उस नींव को आज की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी और मजबूत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।